हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है, अगर कोई फ्रेशर है और वो जॉब के लिए जा रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बेसिक नॉलेज के ऊपर मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये मेरा दावा है कि अगर ये 3 वीडियो इसको लेके और जो बेसिक नॉलेज के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप वो देख लेते हैं तो आपके सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं यही पूछे जाते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ये तीनों वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने ऊपर लिख रखा है, हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ स्लम्प फॉर स्लम्प टेस्ट। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लेयर्स की नीड होती है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इन लेयर की जो थिकनेस होती है ना, जो थिकनेस होती है हर एक लेयर की, वो होती है 75 mm की ईच। सारे लेयर्स की जो थिकनेस होती है 75 mm की होती है। और अभी जो अपडेटेड वर्जन है IS कोड का, वहाँ पे बहुत जगह आपको 3 लेयर्स ही मिलेंगे। जो अभी अपडेटेड वर्जन है IS कोड का, वहाँ पे स्लम्प टेस्ट में जो लेयर्स होता है, जो लेयर्स की बात होती है, वो 3 लेयर्स ही होता है। जैसे यहाँ स्लम्प और स्लम्प टेस्ट, तो लेयर्स 3 ही वहाँ पे मिलेगा आपको, अभी जो अपडेटेड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। तो इसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है 3 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से जो 3 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर विच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज, UTM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका जो मेनली यूज होता है वो एक, अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो सामग्री की जो ताकत होती है ना, उसको पता करने के लिए हम इस जो टेस्टिंग है UTM टेस्टिंग का हम यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ अ कंक्रीट। तो इन नॉर्मल वेदर में जो होता है वो 7 डे होता है, और ड्राई या हॉट वेदर में 10 डेज का होता है। जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है उसके लिए 7 डेज होता है। अगर आपका नॉर्मल वेदर है और ड्राई या हॉट वेदर है तो ये 10 डेज होगा। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ये डिफ्लेक्शन मीन्स होता है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। सेम ऐसे ही डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। नीचे है डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स की अगर डेंसिटी की बात करें तो 1682 से लेके 1920 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। और सैंड की जो डेंसिटी होगी वो 1100 से लेके 1600 kg पर क्यूबिक मीटर होगी। और कंक्रीट के जो ब्लॉक होते हैं उनका होता है 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। और वाटर की जो डेंसिटी की अगर बात करें तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। RCC की डेंसिटी आपको यहाँ मिल जाएगा 2310 से लेके 2700 kg पर क्यूबिक मीटर। PCC का 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। और लकड़ी की बात करें तो 1100 kg पर क्यूबिक मीटर। और जो क्रस्ट ब्रिक होते हैं उनका जो होता है 950 से 1200 kg पर क्यूबिक मीटर। अब बात करते हैं वाटर की pH वैल्यू। तो वाटर की जो pH वैल्यू होता है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग का, तो जो मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग होता है ना वो 1 मीटर का होता है। अब यहाँ पे आता है कि चेयर स्पेसिंग हम कहते किसको हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इन दोनों, जैसे ये देखिए हमारा C टाइप है, ये जो बना हुआ है C टाइप है। या अगर यहाँ पे L टाइप होता है, जैसे जो सरिया होता है अगर वो L टाइप में बेंड है या C टाइप में बेंड है, जैसे C और L, तो ये क्या होता है, स्पेस, जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच का स्पेस, जैसे मैं ये C टाइप है, इन दोनों के स्पेस के बीच को ही हम क्या कहते हैं, इसको चेयर कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग जो होता है वो 1 मीटर होता है। अगला होता है DPR का होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आप साइट पे पर डे वर्क करते हैं तो
जो उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट बनाते हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम DPR कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट वेट का। तो RCC का जो यूनिट वेट होता है वो यहाँ पे 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब है और PCC का होता है 2400 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील का बात करें तो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे 3 फीट होता है 1 यार्ड में। अब आता है नॉमिनल कवर। तो देखिए नॉमिनल कवर एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मैं बना लेता हूँ, ये हमारा हो गया बीम हो गया, स्टील्स हो गए। अब ये इसको हम बोलते हैं, जैसे ये हमारा आ गया, इसको बीम बोलते हैं, ये बीम हो गया। और ये हमारा जो है इनके बीच में ये हमारा कंक्रीट हो गया, ये कंक्रीट हो गया। और ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं सरफेस ऑफ कंक्रीट, सरफेस ऑफ कंक्रीट, इस वाले सरफेस को बोलते हैं हम सरफेस ऑफ कंक्रीट। फिर जो ये वाला आउटर सरफेस है, इस वाले आउटर सरफेस को हम बोलते हैं आउटर सरफेस ऑफ स्टील। ठीक है। अब ये आउटर सरफेस ऑफ स्टील और ये जो सरफेस ऑफ कंक्रीट, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस वाले गैप को हम या तो बोलते हैं इसको नॉमिनल कवर, या इसको बोलेंगे हम इस वाले गैप को, ये जो गैप है ये वाले, इस गैप को या तो हम बोलेंगे नॉमिनल कवर, या इसको बोलेंगे हम क्लियर कवर, या हम इसको बोलते हैं कंक्रीट कवर। तो होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉमिनल कवर किसे कहते हैं, क्लियर कवर किसे कहते हैं, कंक्रीट कवर किसे कहते हैं, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम ये वाले जो नॉमिनल कवर बोलें, आप क्लियर कवर बोलें या कंक्रीट कवर बोलें। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फुटिंग का जो अगर बात करें तो 50 mm होता है, कॉलम का 40 mm होता है, स्लैब का 20 mm होता है और बीम का 25 mm होता है। ये नॉमिनल कवर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वेइंग की, सर्वेइंग काउंट। तो आपको पता ही है कि सर्वेइंग में सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जब भी आप किसी सरफेस के ऊपर काम करते हैं तो पहले आप वहाँ की रीडिंग लेते हैं, फिर एक आप उसका ग्राफ तैयार करते हैं, देन उसके ऊपर काम करते हैं। तो जो सर्वेइंग टूल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। वहीं पे यहाँ पे लिस्ट काउंट लिखा हुआ है। तो जैसे थियोडोलाइट का 20 सेकेंड होता है, डंपी लेवल का 5 mm होता है, टोटल स्टेशन का एंगल 1 सेकेंड होता है और डिस्टेंस 1 mm का होता है। प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो 30 मिनट का होता है। कंपास की बात करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। और मैट्रिक चेन की 0.2 मीटर होता है और लेबलिंग स्टेप का 5 mm होता है। सेम मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। कंक्रीट कवर की बात करते हैं तो बीम का 25 mm ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा था, कॉलम का 40 mm यहाँ ये भी लिख रखा है, फुटिंग का 50 mm, फाउंडेशन का 75 mm, स्लैब का 20 mm, राफ्ट फाउंडेशन टॉप का बात करेंगे तो 50 mm हो जाएगा और राफ्ट फाउंडेशन बॉटम का बात करेंगे तो 75 mm हो जाएगा। शेयर वॉल की बात करेंगे तो 25 mm हो जाएगा और स्टीरअप बीम का 50 mm हो जाएगा। सो गाइस देखिए, आज ये जितने भी मतलब पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स और मेरे 2 वीडियो और हैं बेसिक नॉलेज के, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने बनाया है। आप अगर ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो चाहे आप साइट पे काम करें, अगर आप साइट पे भी काम करते हैं तब भी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे। अगर ताकि आपके साथ कोई अगर लेबर काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो ओबियसली उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो साइट पे काम करते हैं। तो आपसे कभी भी वो आपके साथ चीट नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है। तो आप ज़रूर जाके वो मेरा वीडियो देखें, तीनों वीडियो देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई फ्रेशर है तो उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वो तीनों वीडियो देख लेते हैं तो उनका 100% जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और उनका इंटरव्यू भी अच्छे से जाएगा। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।